हम आज हमारा 7th सेशन है FA1 की प्रैक्टिस का जिसके हम जिसमें हम ट्रायल बैलेंस और करेक्शन ऑफ एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। अच्छा, पहला सवाल है हमारे पास। अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड व्हेन अ ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, यानी ट्रायल बैलेंस हमारा फेल एग्री नहीं हुआ, यानी डेबिट वाज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। आपको मैंने ट्रायल बैलेंस के लेक्चर में बताया है कि सस्पेंस अकाउंट सिर्फ तब बनता है जब डेबिट क्रेडिट की इक्वल नहीं आता। यानी अगर डेबिट टू हंड्रेड है और क्रेडिट 150 है, तो सस्पेंस अकाउंट किसका बनेगा? 50 डेबिट का। ठीक है, और क्रेडिट कितना है? 200। यानी जब जब भी जहां पे क्रेडिट्स और डेबिट्स इक्वल नहीं होते तो सस्पेंस अकाउंट बनता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ था, इसलिए हमने क्या बनाया? सस्पेंस अकाउंट। तो वो कह रहा है विच एरर्स रिक्वायर एन एंट्री टू द सस्पेंस अकाउंट, किन एरर्स से सस्पेंस अकाउंट में एंट्री होगी। ठीक है, किन एरर से सस्पेंस अकाउंट में एंट्री होगी। अब ये हुआ क्या होगा? हमने एक ट्रायल बैलेंस लगाया, हमने देखा डेबिट साइड इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो भी बैलेंस कम था हमने उसका सस्पेंस अकाउंट बना दिया। जैसे यहाँ पे क्या है? 50 डेबिट का सस्पेंस अकाउंट। अब वो कह रहे हैं इस 50 डेबिट वाले सस्पेंस अकाउंट में किन किन एरर्स से रिलेटेड एंट्री होगी, यानी इस सस्पेंस अकाउंट में कौन से ऐसे एरर्स हैं जिनकी एंट्री होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ उन एरर्स की एंट्री होती है जिनमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता, जिनमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता। जैसे मोटर रिपेयर्स ऑफ 5200 वर क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल्स, यानी मोटर रिपेयर का एक्सपेंस था, उसको हमने मोटर व्हीकल में क्या किया? क्रेडिट किया। हमने यहाँ पे दो गलतियां की। एक, पहली बात तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसको हमने डेबिट करना चाहिए था। ठीक है, इसको हमने क्रेडिट किया, एक गलती होगी। दूसरा, हमने इसको मोटर व्हीकल में किया जो हमारा एसेट है, इसे हमें मोटर रिपेयर के एक्सपेंस में डेबिट करना चाहिए था। अब यहाँ भी हुआ क्या? ये हमारा क्या था? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? डेबिट मोटर रिपेयर, और क्रेडिट क्या कर दिया? कैश। हमने क्या किया यहाँ पे? क्रेडिट मोटर व्हीकल, और डेबिट क्या किया हमने? सॉरी, डेबिट किया ही नहीं, क्रेडिट हमने क्या किया? कैश। ठीक है, यानी ये जो चीज है ये हमने गलत की, यानी हमने डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो इसका मतलब है इस एरर से हमारी सस्पेंस अकाउंट में एंट्री होगी। वो एंट्रियां कैसे होती हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन हम वो एरर्स देख रहे हैं जो सस्पेंस अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। वो कौन से एरर्स होते हैं? जिनमें हमारा डेबिट की वैल्यू क्रेडिट से कम होती है या ज्यादा होती है, क्रेडिट की वैल्यू डेबिट से कम होती है या ज्यादा होती है। इन शॉर्ट, दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो पहला हो गया ये हमारा। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो अगर मैं देखूं जहां जहां पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं है वो मेरे ऑप्शन नहीं है। बी और डी में एक एक नहीं है, तो बी और डी तो निकल गया। ठीक है, अब सिर्फ ए और सी रह गया। अच्छा, ए और सी में 1 और 3 कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब जो है ना, फिर अब सिर्फ सी रह गया। मैंने अब सिर्फ फोर्थ ऑप्शन को देखना है। अगर वो है तो मेरा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 होगा। अगर वो नहीं है तो फिर मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 1 एंड 3 होगा। तो ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का भी तरीका है। मैं 4 को पहले देखता हूँ। एन इरिकवरेबल डेट ऑफ 300 वॉज डेबिटेड टू द परचेजेस, यानी जो मैंने इरिकवरेबल डेट था, मेरा इरिकवरेबल डेट का एक्सपेंस, उसको मैंने परचेजेस का एक्सपेंस बना दिया। ठीक है, ये एरर तो है, लेकिन ये इससे हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहा रहा है। ठीक है, इसमें हमारा डेबिट क्रेडिट से ज्यादा नहीं हुआ, तो इससे हमारा इस एरर का सस्पेंस अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कोई इसके रिलेटेड कोई भी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं होगी। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या है? 1 एंड 3 होंगे। ठीक है, बाकी मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। 420 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाज credited to अनदर कस्टमर्स अकाउंट। बेशक ये एरर गलती है हमारी, लेकिन यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम रिसीवेबल क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। इट्स ओके, सही है। तो इससे भी हमारा सस्पेंस अकाउंट के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रेंट एक्सपेंस ऑफ 8900 वाज डेबिटेड एज 60
800, यानी डेबिट साइड पे जब हमने एंट्री की हमने उसको 6800 लिखा, जबकि हमें क्या लिखना चाहिए था, 8900। इसका मतलब है 2100 का डेबिट कम हुआ है। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तो थ्री ऑप्शन से भी हमारा सस्पेंस अकाउंट रिलेट करेगा। सही है, टू 1 एंड 3 ओनली इज आवर राइट ऑप्शन। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सस्पेंस अकाउंट सिर्फ तब बनता है जब डेबिट क्रेडिट की इक्वल नहीं होते, और उन्हीं एरर से के रिलेटेड एंट्री सस्पेंस अकाउंट में होती हैं जिन एरर्स में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते। ठीक है, अच्छा दोबारा वही सवाल हमारे पास। बिजनेस मेंटेन्स रिसीवेबल एंड पेबल कंट्रोल अकाउंट्स, अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन एंड फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड, a discount due to customer A was credited to the customer B। डिस्काउंट क्या होता है, जब हम डिस्काउंट देते हैं, रिसीवेबल क्या होता है, हमारा काम होता है। सही है, तो क्या होता है, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट सही हुआ है। ठीक है, ऑल दो कस्टमर ए की जगह बी में होगा, ये गलती है, लेकिन इस ये क्रेडिट सही हुआ है, डेबिट सही हुआ है, तो इसका भी सस्पेंस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो वन तो निकल गया, जहाँ जहाँ वन है उसको निकाल दो ए सी डी में, तो फिर पीछे बी बचता है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा, कैश विदड्रॉन फॉर ओन यूज वर रिकॉर्डेड एज कैश रिसीव्ड। क्या हुआ, कैश विदड्रॉन फॉर ओन यूज वर रिकॉर्डेड एज कैश रिसीव्ड, यानी उसने किया क्या है, उसने कैश को ड्रॉ किया एज अ ड्राइंग, यानी डेबिट क्या हुआ, ड्राइंग, और क्रेडिट क्या हुआ, कैश। उसने इसे क्या कर दिया, डेबिट क्या कर दिया, ड्राइंग, और डेबिट फिर क्या कर दिया, कैश। देखें, कैश विड्रॉन फॉर ओन यूज वर रिकॉर्डेड एज कैश रिसीव, यानी यहाँ पे दो दफा डेबिट हुआ है, हालांकि यहाँ पे एक दफा होना चाहिए था। इसका मतलब डेबिट बैलेंस क्या आ गया, क्रेडिट से ज्यादा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी सस्पेंस अकाउंट से रिलेट करेगा। अब तीसरा हम देख लेते हैं, अकाउंट अकाउंटर बिटवीन कंट्रोल अकाउंट्स और क्रेडिटेड टू सेल ओनली। यहाँ पे जो कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा क्या होता है, उसमें उसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट क्या होता है, पेबल कंट्रोल अकाउंट, और क्रेडिट क्या होता है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। वो क्या कह रहा है कि ये जो क्रेडिट है सिर्फ ये हुआ है, लेकिन ये भी किस में हुआ है, सेल अकाउंट में, रिसीवेबल में नहीं हुआ। यानी यहाँ पे दो गलतियां, एक तो पूरी एंट्री नहीं हुई, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, और दूसरा जो क्रेडिट भी हुआ वो सेल में हुआ, तो यानी ये भी एरर, इसमें भी डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो ये भी एरर भी हमारे सस्पेंस अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा। तो आवर राइट ऑप्शन इज 2 एंड 3 होंगे। अच्छा नेक्स्ट है, सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन एंड लेटर क्लियर्ड आफ्टर करेक्टिंग द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स को करेक्ट करने के बाद हमारा सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। देखें, सस्पेंस अकाउंट तब बनता है जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यार ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, एंड डेबिट साइड फॉर एग्जांपल इज लार्जर देन द क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट साइड का क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सही है, और फिर जब क्रेडिट साइड का फॉर एग्जांपल 100 क्रेडिट का सस्पेंस अकाउंट आया, फिर हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, एंट्रीज करते हैं। ठीक है, और फिर वो एंड पे हमारा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाता है एंट्रीज करने के बाद। अब वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल बैलेंस क्या हुआ होगा, यानी सस्पेंस अकाउंट को ओरिजिनल बैलेंस क्या है। इस ओरिजिनल बैलेंस से अब से क्या मुरा, ओरिजिनल बैलेंस कौन सा हुआ होगा कि जो साइड कम होती उसी का हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया हो। तब हम ये चीज यहाँ पे देखते हैं, यूटिलिटीज बिल ऑफ 500 वाज रिकॉर्डेड एज 650, यूटिलिटी बिल ऑफ 560 वाज रिकॉर्डेड एज 650। यूटिलिटी बिल 650 का था, सॉरी 560 का, तो उसको हमने क्या रिकॉर्ड किया, 650। पहला ऑप्शन है हमारे पास, यूटिलिटीज बिल ऑफ 560 वाज रिकॉर्डेड एज 650। देखें, यूटिलिटीज बिल की अमाउंट तो ज्यादा हुई है, बेशक वो आई थिंक 90 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन सही रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब डेबिट एंड क्रेडिट्स आर इक्वल। सो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिससे सस्पेंस अकाउंट रिलेट करें। ठीक है, देखिए सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस, ओरिजिनल बैलेंस उसी से एरर से रिलेट कर रहा होगा कि जिसमें हमारा डेबिट या क्रेडिट से कम हो, या क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस इक्वल ना हो, या मतलब इस तरह की कोई भी चीज हो। ठीक है, a contra account of 90 was correctly posted in the receivables control account only। कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है, डेबिट पेबल कंट्रोल अकाउंट, और क्रेडिट क्या होता है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। यानी वो कह रहा है कि हमारा जो क्रेडिट में हुआ है सिर्फ डेबिट नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब डेबिट का बैलेंस क्या था, कम था, यानी हमने 90 का सस्पेंस क्या किया होगा, अकाउंट डेबिट, यानी 90 डेबिट। ठीक है,
अच्छा, बैंक इंटरेस्ट ऑफ 150 वाज एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट ओनली। 150 का बैंक इंटरेस्ट सिर्फ जो है ना वो बैंक अकाउंट में इफेक्ट हुआ। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या होता है? बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक। ठीक है, यानी ये चीज हुई है। क्रेडिट हुआ, डेबिट नहीं। उसका मतलब डेबिट का बैलेंस क्या है फिर काम है, यानी डेबिट का बैलेंस, यानी डेबिट नेचर का हमने बैलेंस एक्सपेंस अकाउंट में डाला होगा, यानी 120 और डेबिट हो गया। ठीक है, तो 210 क्या है? डेबिट। 210 डेबिट नेचर का हमारा सस्पेंस अकाउंट बना होगा। यह हमें जब हमने बैलेंस डाला था हमें तब नहीं पता था। ठीक है, सही है कि उस वक्त तो हमारे पास जनरली जो है ना 210 बैलेंस डेबिट साइड पे कम था और क्रेडिट साइड पे ज्यादा था, हमने 210 उधर डाल दिया। फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमारे सामने आया कि 120 का एरर इससे रिलेट कर रहा था और 90 इससे रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो 210 क्या है? डेबिट है सस्पेंस अकाउंट। अब ये खत्म कैसे होगा सस्पेंस अकाउंट का? ये वैसे सवाल में नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अब हम जो है ना इन तीनों एरर्स को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यूटिलिटीज वाले को, यूटिलिटी वाले की एंट्री क्या होगी? एंट्री हुई क्या है? डेबिट। यूटिलिटीज एक्सपेंस कितने से हुआ है? 650 से। और क्रेडिट कैश हुआ है 650 से। तो होना क्या चाहिए था? ये हमने सारा ट्रायल बैलेंस वाले लेक्चर में देखा है। ठीक है, होना चाहिए था यूटिलिटी 560 से होती और क्रेडिट क्या होता है? कैश 560। ठीक है, तो अब हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री ये होगी, डेबिट हमने क्या करना है? कम करना है। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने कैश को भी कम करना है, मतलब जो कैश से पैसे के हैं उसको भी कम रिकॉर्ड करना है, उसको भी कम रिकॉर्ड करना है। हम डेबिट हमारा क्या होगा? कैश 90 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? यूटिलिटी। ठीक है, तो क्या इसका सस्पेंस अकाउंट के साथ कोई तल्लक हुआ है? हमने कैश के बैलेंस, कैश को भी कम कर दिया, मतलब कैश में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसको भी कम कर दिया और यूटिलिटीज में भी कम कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा। अब पहले एरर में क्या हुआ था? अकाउंट में क्रेडिट क्या हुआ था? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। और डेबिट कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, और जो जो चीज नहीं हुई थी उसको हमने फॉर द टाइम बीइंग किस में डाला था? सस्पेंस। तो यानी डेबिट क्या हुआ? सस्पेंस। होना क्या चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था पेएबल और क्रेडिट क्या होना चाहिए था? रिसीवेबल। अब जो चीज ठीक है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, रिसीवेबल सही है, क्रेडिट क्रेडिट सही है। अब अच्छा हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे पेएबल को, ये पहले नहीं हुआ हुआ था। और सस्पेंस अकाउंट ये जो हमने फॉर द टाइमिंग डाला था इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट ये कितने से है? क्रेडिट 90 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? 90। ठीक है, अच्छा, इसी तरह दूसरे एरर में क्या हुआ? मैं डेबिट क्या नाम? सस्पेंस अकाउंट। और क्रेडिट क्या है? कैश एट बैंक। होना क्या चाहिए था? डेबिट बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, क्रेडिट क्या आना चाहिए था? कैश एट बैंक। अब जो ठीक है उसको हम वैसे ही रहने देंगे और बाकी हम क्या कर देंगे? एंट्री, यानी हम डेबिट क्या करेंगे? बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट से हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 120 क्रेडिट आएगा और ये माइनस माइनस एंड माइनस, ये हमारा सॉरी, इसमें से मैंने 90 को ये हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरह सस्पेंस अकाउंट बनता है और इसी तरह सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास जीरो हो जाता है। ये हमने उस लेक्चर में सब में देखा था, ये वैसे मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। सही है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड।
सस्पेंस अकाउंट वाज इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस एंड लेटर क्रिएट, वही बात, फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है। व्हाट वाज द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस बिफोर करेक्शन। ठीक है, यानी सस्पेंस अकाउंट बैलेंस बिफोर करेक्शन क्या था। ठीक है। अब उन्हीं एरर्स के रिलेटेड हम बैलेंस निकालेंगे जिसका सस्पेंस अकाउंट से ताल्लुक होगा। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ 1860 वाज लिस्टेड एज 1680। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ 1860 वाज लिस्टेड एज 1680, यानी इन्वेंट्री जो है ना वो कम रिकॉर्ड हुई है, उसकी डेबिट साइड क्या है, कम रिकॉर्ड। ओपनिंग बैलेंस को हम, हमारा डेबिट साइड पता है कि इन्वेंट्री हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, और एसेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। और जनरली जो ओपनिंग बैलेंस होता है किसी भी मतलब अकाउंट का, वो उसकी नेचर के मुताबिक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कम रिकॉर्ड हुआ 180 से। सही है, डेबिट क्या है, कम, यानी ये क्या एरर हमारा सस्पेंस अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड है द सेल्स ऑफ 6900 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वर रिकॉर्डेड नेट विदाउट टैक्स एंट्री, यानी हमने टैक्स की एंट्री की ही नहीं है। क्या नहीं किया, टैक्स की एंट्री की ही नहीं। सेल्स ऑफ 6900 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वर रिकॉर्डेड नेट विदाउट टैक्स एंट्री, यानी टैक्स एंट्री, जब हम सेल्स, हमारा टैक्स पेबल होता है सेल्स टैक्स अकाउंट में, वो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या नहीं किया, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं की, तो ये एंट्री भी हमारी, ये एरर भी हमारा सस्पेंस अकाउंट से लिंक करेगा। ओपनिंग लाइबिलिटी ऑफ 240 वाज ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन दी रॉन्ग साइड, यानी उस 240 जो हमारी लाइबिलिटी है वो गलत साइड पे आ गई, यानी क्रेडिट साइड बनी थी उसको हमने क्या लिया है, डेबिट साइड पे लिया है। ठीक है, क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा क्या है, कम है, उसकी जगह हम किधर ले गए, डेबिट साइड पे। तो ये एरर भी हमारा सस्पेंस अकाउंट को हिट करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस क्या है। पहले हम देखने कि एरर कितनी अमाउंट से हैं। ठीक है, 180 से क्या है, डेबिट कम रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 180 का डेबिट सस्पेंस अकाउंट में बनेगा। अच्छा, दूसरा है सेल्स ऑफ 6900 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वर रिकॉर्डेड नेट विदाउट टैक्स एंट्री, यानी 6900 पे 20% का जो सेल्स टैक्स था उसकी सेल्स टैक्स की एंट्री नहीं है, तो हम इसका 20% निकालेंगे। ओवर 120 इंटू 20, आपको पता है ग्रास अमाउंट से हम सेल्स टैक्स की अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यानी 1150 जो है ना वो क्रेडिट होना था वो नहीं हुआ, तो अभी हमने उसको फॉर टाइम बीइंग किस में डाला, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यानी क्रेडिट नेचर का 1150 सस्पेंस अकाउंट में आ गया, उससे पहले किसका है, 180 नेचर का डेबिट। अच्छा, ओपनिंग लाइबिलिटी ऑफ 240 वाज ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन दी रॉन्ग साइड, यानी हमने उसको लाइबिलिटी को किस साइड पे लेके आते हैं, क्रेडिट को किस साइड पे आ गई, डेबिट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और से सुने, हमने क्या करना था, 240 करना था डेबिट, हमने क्या कर दिया, 240, सॉरी क्रेडिट करना था, क्या कर दिया, डेबिट। यानी एक तो हमने इसको क्रेडिट नहीं किया, दूसरा उल्टा हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब क्रेडिट दो दफा काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रेडिट की जगह, हम क्रेडिट ना करते तो क्या होता, 240 से काम होता, हमने क्रेडिट भी नहीं किया और डेबिट कर दिया, तो हमने क्रेडिट को दो दफा काम किया, तो इसका मतलब 240 इंटू टू का बैलेंस हमारा क्रेडिट कम है। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 480 का बैलेंस क्रेडिट का सस्पेंस अकाउंट में आएगा, यानी इतने का सस्पेंस अकाउंट बनेगा। इसको अगर मैं नेट करूँ तो किस, 180, 1450 क्रेडिट नेचर का सस्पेंस अकाउंट बनेगा। ठीक है, और ये ऊपर वाले सवाल की तरह ये बैलेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। जैसे अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री वाले को अब मतलब वैसे ही जो है ना एडजस्टमेंट डालता हूँ, डेबिट क्या होगा, इन्वेंट्री हो जाएगी 180 से। ठीक है, इसी इसी तरह सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 180 से। ठीक है, अच्छा सेल्स टैक्स के हम रिकॉर्ड करेंगे कितना, 1150 से सेल्स टैक्स रिकॉर्ड करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 1150 डेबिट हो जाएगा, और इधर ये सेल्स टैक्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, 1150 क्रेडिट। इसी तरह इधर हम क्या करेंगे, क्रेडिट ओपनिंग लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे 480 के, और इधर क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा 480। ठीक है, इस तरह अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और इसमें से ये माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा बैलेंस हमारा, आई थिंक, जस्ट अ सेकंड, 450, सॉरी 480 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। इस तरह क्या है, क्रेडिट मतलब हमने, सॉरी हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, जीरो होता है। देखें, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइज के टोटल आते हैं, हमें नहीं पता होता
ठीक है, कि किस वजह से ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो हम जितने भी बैलेंस होते हैं वो उठा के सस्पेंस अकाउंट में फेंक देते हैं। फिर हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर हमें समझ आती है कि यार फॉर एग्जाम्पल 500 क्रेडिट है का सस्पेंस अकाउंट, उसमें 1000 डेबिट पड़ा है, 1500 क्रेडिट पड़ा है, जो कि नेट ऑफ होके 500 क्रेडिट आ रहा है। तो ये इस वजह से जो है ना सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस एंड पे एक नेचर का आता है, हालांकि उसमें डिफरेंट किस्म के एरर्स हो सकते हैं, और इस तरह पे हम उसको जीरो करते हैं। ठीक है, ये हम अपने लेक्चर में देख चुके हैं पीछे, आप वो लेक्चर जाके लाजमी देखें, अगर आपने वो नहीं देखा तो शायद आप इसको ना समझ पाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अब ट्रायल बैलेंस शोज डेबिट टोटल एक्सीडिंग क्रेडिट टोटल्स बाय 18,400, यानी डेबिट का टोटल क्रेडिट से टोटल से एक्सीड कर रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट किस नेचर का बनेगा, क्रेडिट नेचर का। अमाउंट कितनी से बनेगा, 18,400 से। ठीक है, which two of the following errors when corrected would cause the trial balance to agree। ठीक है, which two of the following errors when corrected would cause the trial balance to agree, यानी ट्रायल बैलेंस किन एरर्स को करेक्ट करने से एग्री होगा। सही है, यानी इसका दूसरा मतलब ये होता है किन एरर्स को जब हम सस्पेंस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, रेंट पेबल ऑफ 9200 ओमिटेड फ्रॉम बोथ लेजर एंड कैश बुक, यानी इसको हमने सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो इसका तो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये एरर है, लेकिन इसका ट्रायल बैलेंस की अनइक्वल बैलेंस की कोई इंपैक्ट नहीं है, ये सिंपल एक बैलेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको पता है जो एरर ऑफ फॉर्मेशन होता है उसके ट्रायल बैलेंस के एग्री होने या ना होने से कोई तल्लक नहीं होता। ठीक है, हम ये इस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, अ मोटर एक्सपेंस बैलेंस ऑफ 9200 लिस्टेड ओनली ऑन दी डेबिट साइड, यानी एक एक्सपेंस है मोटर एक्सपेंस, वो किस साइड पे लिस्ट हुआ, सिर्फ डेबिट साइड पे, उसकी क्रेडिट साइड की एंट्री नहीं हुई, यानी डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, कितने से ज्यादा हो गया, 9200 से। तो इसका मतलब है क्रेडिट 9200 क्या है, कम, वो ही हमारा क्या है, सस्पेंस अकाउंट हम उसका बनाएंगे, यानी एक ये आ गया। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट सेल ऑफ 9200 पॉजिटिव रख ली, जब हर चीज ठीक हुई है तो फिर सस्पेंस अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ 9200 ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, अब लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, यानी क्रेडिट नेचर का 9200 का बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में ला ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट और कम है 9200, तो 9200 क्या हो जाएगा, 18,400। तो इन दो एरर्स को जब हम करेक्ट करेंगे, जब हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्रेडिट लाइबिलिटी करेंगे, डेबिट सस्पेंस अकाउंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, इसी तरह जो मोटर एक्सपेंस बैलेंस है इसका हम जो क्रेडिट साइड है वो रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट कैश हो जाएगा, या कोई भी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब हम एरर 2 एंड 4 को एडजस्ट करेंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस क्या है, किसी भी एरर में जब क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो तभी सस्पेंस अकाउंट बनेगा। ठीक है, ऑफ 220 व्हाट विच कोड एक्सप्लेन दिस, यानी किस चीज से सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस क्या है 220 आता है, उस चीज से आएगा जिसमें डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से 220 ज्यादा हो या क्रेडिट बैलेंस 220 कम हो डेबिट से। ठीक है, तो पहला देखते हैं, परचेज ऑफ 220 रिकॉर्डेड ट्वाइस, यानी परचेज हमने डेबिट दो बार रिकॉर्ड किया, क्या किया हमने, डेबिट दो दफा रिकॉर्ड किया। सही है, इसका मतलब डेबिट ज्यादा है 220 से क्रेडिट से। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, सही है, क्योंकि और यही सही ऑप्शन है। अ सेल ऑफ 220 ओमिटेड एंटायरली, बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा कैसे हो सकता है सैलरी के सूरत में। ठीक है, जब रिकॉर्ड ही कुछ नहीं हुआ, तो ये निकल गया। फेलियर टू राइट ऑफ एन इरिकवरेबल डेट ऑफ 220, हमने इरिकवरेबल डेट को राइट ऑफ करना था लेकिन उसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, हमने डेबिट भी नहीं किया, क्या किया, क्रेडिट भी नहीं किया। सही है, तो इससे भी सस्पेंस अकाउंट का कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अनइक्वल या अनइवन नहीं हो रहे। एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 100 डेबिटेड टू बैंक एंड क्रेडिट टू एक्सपेंस, ये ऑल तो एंट्री रिवर्स हुई है बिल्कुल, यानी डेबिट एक्सपेंस होना चाहिए था, क्रेडिट बैंक होना चाहिए था, लेकिन चूंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इससे इसका भी सस्पेंस अकाउंट के साथ कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, इसका भी सस्पेंस अकाउंट के साथ कोई तल्लक, इसे वैसे एरर ऑफ आई थिंक रिवर्सल कहते हैं, कि जिसमें हम एंट्रीज बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि डेबिट ज्यादा हो गया था, और तो फिर हमने क्रेडिट का सस्पेंस अकाउंट बनाया। ठीक है, क्रेडिट क्या 220, फिर जब हम इस डेबिट को कम करेंगे, डेबिट को कम करने में क्या करते हैं, क्रेडिट 220 परचेजेस में हो जाएगा, और इसी तरह इधर डेबिट 220 सस्पेंस अकाउंट, तो ये सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है
टू एरर्स अकर, दो एरर हुए। मोटर एक्सपेंस ऑफ 80 वर डेबिटेड टू मोटर व्हीकल्स ओनली, ये चीज हुई है। बाकी 300 रिसीव वाज कस्टमर वाज डेबिटेड टू रिसीवेबल ओनली, ओनली लिख लेते हैं, डेबिटेड टू रिसीवेबल ओनली। अच्छा, द अदर साइड्स ऑफ बोथ एंट्रीज वर करेक्ट, यानी दो इन एंट्रीज की दोनों, दूसरी जो दोनों साइड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, यानी पहले वाले का क्रेडिट ठीक है और दूसरे वाले का भी क्रेडिट ठीक है। अब वो कह रहा है बाय हाउ मच डज द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कितने ज्यादा एक्सीड कर रही है। अच्छा, पहले में तो मोटर एक्सपेंस ऑफ 80 वर डेबिटेड, यानी सिर्फ डेबिट हुआ था, क्रेडिट नहीं हुआ था, इसका मतलब 80 तो यहाँ पे आ गया, यानी 80 क्रेडिट कम था। अच्छा, दूसरे में 300 रिसीव और कस्टमर फ्रॉम अ कस्टमर वाज डेबिटेड टू रिसीवेबल ओनली, जब हम कस्टमर से रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट कैश, और क्रेडिट क्या करते हैं, रिसीवेबल। यहाँ पे ओनली नहीं आएगा और ना ही ऊपर ओनली आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों अदर एंट्रीज हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड्स ठीक हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ये एरर बता रहा है। अच्छा, 300 रिसीव वाज कस्टमर फ्रॉम अ कस्टमर वाज डेटेड टू रिसीवेबल, क्या हुआ, डेटेड, हालांकि होता क्या है, क्रेडिट होता है, इसका मतलब हुआ हुआ क्या है, डेबिट कैश हुआ हुआ है, और डेबिट फिर डेबिट क्या हो गया, रिसीवेबल हुआ हो गया। सही है। अब इशू समझिए यहाँ पे क्या है, होना क्या चाहिए था, क्रेडिट, हमने ना क्रेडिट किया, एक दफा क्रेडिट बैलेंस इस वजह से कम हो गया क्योंकि हमने क्रेडिट नहीं किया, और फिर हमने ऊपर से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है, हमने क्रेडिट को और कम कर दिया डेबिट के मुकाबले में, यानी क्रेडिट क्या है, दो दफा कम हुआ, एक दफा ना रिकॉर्ड करने की वजह से और एक दफा डेबिट को रिकॉर्ड करने की वजह से। सही है। तो ये कितना है, 300 इंटू 2 टाइम्स जो है ना, क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, 300 इंटू 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 600 इंटू क्रेडिट, 680 क्रेडिट नेचर का हमारा, मतलब डेबिट जो साइड होगी वो क्रेडिट नेचर से 680 से एक्सीड कर रही है, ठीक है, क्योंकि 680 से क्रेडिट क्या है, कम हुआ है। तो अगर सस्पेंस अकाउंट बनेगा तो कितनी अमाउंट का और किस नेचर का बनेगा, 680 क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड अगेन, व्हाट वाज द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस बिफोर करेक्शन, अ कैश पेमेंट ऑफ 150 वाज नॉट रिकॉर्डेड, सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है, तो इसका तो सस्पेंस अकाउंट से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है, तो ये तो निकल गया। अ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 50 वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ओनली, डिस्काउंट हमें मिला, हम डिस्काउंट जब हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट क्या करते हैं, पेपल के पास, फिर हमारा पेपल कम हो जाता है, ठीक है, क्रेडिट क्या करते हैं, परचेजेज या डिस्काउंट रिसीव्ड। सही है। वो क्या कह रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 50 वाज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड, यानी सिर्फ क्रेडिट हुई है चीज, डेबिट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड कम थी, तो सस्पेंस अकाउंट किस नेचर का होगा, डेबिट, यानी डेबिट 50 का सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस होगा या बनेगा, और ड्राइंग्स ऑफ 400 वर डेबिटेड टू द ड्राइंग्स ओनली, यानी सिर्फ डेबिटेड हुए हैं ड्राइंग्स में, इसका मतलब क्रेडिट नहीं हुई 400 की, ठीक है, यानी 400 कैश कम नहीं हुआ, इसका मतलब क्रेडिट साइड क्या है, 400 से कम है, तो वो बैलेंस भी सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट कितने का बनेगा, सॉरी, 400 - 50, बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट, तो 350 का क्रेडिट नेचर का बनेगा ड्राइंग्स का बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अ चेक फॉर 620 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वाज क्विकली एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी चेक आया, डेबिट हमने क्या किया, कैश, ठीक है, ये हमने सही किया, बट क्रेडिट हमने कुछ नहीं किया, नथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास हुआ था, सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, हमें क्या हुआ था, 620 से हमारा क्या कर रही थी, डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी, तो हम सस्पेंस अकाउंट किस नेचर का बनाएंगे, क्रेडिट साइड का, किस अमाउंट से, 620 से, यानी क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट 620 का बन गया। फिर जब हमने देखा, एरर्स को आइडेंटिफाई किया, हमारे सामने है कि यार अच्छा, इस वजह से हमने क्या ना, हमारा ये मैच नहीं कर रहा था, तो फिर अब हम उसकी रजिस्टरिंग एंट्री क्या होगी, अब हमने इसकी क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, हुआ हुआ क्या है, डेबिट कैश हुआ हुआ है, और क्रेडिट क्या हुआ हुआ है, सस्पेंस अकाउंट, ये फॉर द टाइम बीइंग हुआ है, ठीक है, ये हमने अपने, ये हम तब करते हैं जब हमें एरर्स का नहीं पता होता, फिर हम एरर्स को ढूंढते हैं, हमें एरर मिला कि यार हमने 620 सिर्फ कस्टमर से आया था, वो हमने सिर्फ कैश को रिकॉर्ड किया था,
उसकी क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब हमें करना क्या चाहिए था, डेबिट कैश, ठीक है। क्रेडिट हमें क्या करना चाहिए था, या इनकम करनी चाहिए थी रिकॉर्ड, सेल्स इनकम, या रिसीवेबल को क्या करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, या कोई भी ऐसी चीज जो क्रेडिट से बढ़ती हो, ठीक है। अच्छा, इसे इधर हम देख सकते हैं, हमारे पास सेल्स इनकम एक चीज आ रही है क्रेडिट में, रिपेयर एक्सपेंस, एक्सपेंस में तो हमें कैश रिसीव नहीं होता, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया। अच्छा, इंश्योरेंस इनकम रहेगी, वो डेबिट हो रही है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन वैसे हमारा ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट में सेल्स इनकम आ रही है, हमारा ऑप्शन ठीक है, मैं आपको वैसे बता। अच्छा, इधर होना हमारे पास क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, डेबिट कैश होना चाहिए था, क्रेडिट इनकम रिसीवेबल। तो इधर क्या है, इस हमारे सवाल में इनकम आ रही है। अच्छा, अब कैश सही हुआ है तो हम डेबिट क्या करेंगे, सस्पेंस, और क्रेडिट क्या कर देंगे, इनकम। इस तरह सस्पेंस अकाउंट हमारा इन दोनों को नेट ऑफ करके जीरो हो जाएगा, और इनकम हमारी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, और ये ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरह सेल्स टैक्स ऑफ 2940 ऑन परचेजेस, सेल्स टैक्स परचेजेस भी क्या होता है, रिकवरेबल होता है, डेबिट साइड पे आता है, सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड, यानी किस साइड पे गया, क्रेडिट साइड पे। एक तो हमने डेबिट नहीं किया, दूसरा हमने उल्टा क्रेडिट कर दिया, यानी हमने दो दफा डेबिट साइड के बैलेंस को क्रेडिट से कम किया, ठीक है, क्या किया, दो दफा। तो 2940 इंटू टू, यानी 5880 की अमाउंट का हमारे पास यहाँ पे एरर है, ठीक है, और वो हमने किस उसको किस साइड पे पोस्ट किया हुआ है, क्रेडिट पे। व्हाट करेक्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड, देखिए जब हमने एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, हमें लगा यार 58 जो 80 है ना, वो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है या डेबिट कम आ रहा है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट किस नेचर का बनाया होगा, डेबिट साइड का। क्या नेचर बनाया होगा, डेबिट साइड का सस्पेंस अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 5880 से, ठीक है। अब 80 किस नेचर का, डेबिट नेचर का, क्योंकि क्रेडिट नेचर कितनी है, 1580 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब हुआ क्या है पहले, डेबिट क्या हुआ, परचेजेस हुई, ये चीज ठीक है, क्योंकि सेल टैक्स इन परचेजेस पे आ रहा है। फिर क्रेडिट क्या हुआ, पेबल हुआ, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ, डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ, सेल्स टैक्स, ये मसला है, ये हुआ हुआ था। और एक हमने जो सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड किया, ठीक है, 5880 का, ठीक है, 5880, और इधर 2940, ठीक है। अब इन दो चीजों में हमें कोई मसला नहीं है, पहले तो इन दो में मसला है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, डेबिट आना चाहिए था, सही है, तो होना क्या चाहिए था, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट कितने का, 9040 का, और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जीरो होता है इन केस ऑफ नो एरर, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट कितना होता है, जीरो, फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, पहले तो हमने इसको क्रेडिट को खत्म करना है, जीरो पे लेके आना है, फिर हमने इसको किस पे लेके आना है, 2490, 2940 डेबिट नेचर का, तो हम डेबिट नेचर कितनी अमाउंट से करेंगे, डबल अमाउंट से करेंगे, ठीक है। इससे ये पहले हमारा ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट को अगर हम डेबिट करें तो वो कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर इससे हमारा दूसरी अमाउंट जो 2940 उससे होगी, और उससे हमारा ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमने किस क्या खत्म करना है, सस्पेंस अकाउंट, तो क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को 5880 से, तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है जरूर। सिंपल सा असूल ये है कि जो चीज कम होती है उसका सस्पेंस अकाउंट बनता है, ठीक है। फिर जब हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, तो जिस नेचर का सस्पेंस अकाउंट बनता है उसके अपोजिट नेचर की एंट्री पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रेडिट नेचर का सस्पेंस अकाउंट बना था तो डेबिट नेचर की एंट्री पास होगी, सही है। और फिर उधर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है कि जो कि इनिशियली कम थी, ठीक है। इस तरह फिर वो दोनों साइड्स नेट ऑफ कर जाती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड क्या थी, कम थी, ठीक है, हमने इसको रिकॉर्ड किया, और शुरू में डेबिट साइड का ही सस्पेंस अकाउंट बनाया, सही है। और फिर इसको खत्म करने के लिए इसकी अपोजिट साइड की एंट्री रिकॉर्ड की सस्पेंस अकाउंट में, क्रेडिट साइड की, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, सही है। तो इस तरह आपने ये चीज करनी है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेबिट सेल्स टैक्स, तो क्रेडिट क्या है, सस्पेंस अकाउंट, तो ये हमारा सॉरी डबल अमाउंट से होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नॉर्मली शो अ क्रेडिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस, क्या शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस, लाइबिलिटी इनकम, ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं, और तीसरा कैपिटल, तो इन्वेंटरी एसेट नहीं शो करेगा, ड्राइंग्स, इसकी नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, सही है, ये छठा अकाउंट होता है, इसकी नेचर हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो ये नहीं शो करेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ये हमने गवर्नमेंट को देने होते हैं, तो ये क्या है, क्रेडिट साइड।
विच पेयर ऑफ अकाउंट्स वुड अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, या क्रेडिट साइड पे आएंगे या डेबिट साइड पे आएंगे। सही है। परचेजेस क्या होती है, एक्सपेंस, डेबिट, ट्रेड पीपल्स लायबिलिटी क्रेडिट, तो ये गलत हो गया। ड्राइंग्स एंड रेंट एक्सपेंस, ड्राइंग्स भी डेबिट, रेंट एक्सपेंस भी डेबिट, तो ये सही ऑप्शन है। अच्छा वैसे कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन भी इसी तरफ आएगा, और कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल भी इसी तरफ आएगा। आई थिंक सवाल होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द पेन, तो फिर पहले पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी तीनों क्रेडिट नेचर के दे रहा है। तो ये तो हम पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री, यानी किन से हमारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होगा, यानी क्या होगा, एग्री होगा। सही है। क्या होगा, एग्री होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड नॉट नॉर्मली कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री, अगर हम नॉट को भी हटा दें और डिस को भी हटा दें तो हमें सवाल को आसान करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू एग्री, यानी किन से हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट नॉर्मली कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू डिस, इसको हम एग्री कर सकते हैं, इसको हम सवाल को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, एग्री बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट नॉर्मली कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ठीक है। किससे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रा बिटवीन रिसीवेबल एंड पेबल, इससे कोई मसला नहीं है, अगर सही रिकॉर्ड होगा तो एग्री कर जाएगा। एन एक्सपेंस पोस्टेड टू द रॉन्ग एक्सपेंस अकाउंट, कोई मसला नहीं है। अनटिल डेबिट एंड क्रेडिट इज सेम, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डेबिट एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, यस, अगर डेबिट एंट्री को हम दो दफा पोस्ट कर रहे हैं, डेबिट का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट से, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। एन एंट्री ओमिटेड फ्रॉम द लेजर, हमने एक एंट्री को, डबल एंट्री को पास ही नहीं करना, डेबिट ना क्रेडिट, तो उससे भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सही है। ऑल दो एरर है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन उसकी डेबिट एंड क्रेडिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री ही रहेगा। सही है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस प्राइमरी कंफर्म्स, उसका मतलब मेन कंफर्मेशन वो किस चीज की देता है। दैट ऑल लेजर्स आर अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर, ये तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर हम ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें कोई एरर ना हो, एरर स्टिल होते हैं, कंपनसेटिंग एरर होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, कमीशन हो सकता है, उसमें ट्रायल बैलेंस स्टिल एग्री कर रहा होता है। दैट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर क्विकली क्लासिफाइड, एक्सपेंस की कैटेगरीज में स्टिल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है ट्रैवल एक्सपेंस फूड में डाला हुआ, फूड का ट्रैवल में डाला हुआ। दैट टोटल डेबिट्स इक्वल टोटल क्रेडिट्स, यस, ये बिल्कुल प्राइमरी कंफर्म करता है। अगर नहीं करता तो फिर हम उसको एरर्स को करेक्ट करते हैं, लेकिन मेन पर्पस मतलब मेनली चीज यही कंफर्म होती है। डेट ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ये जरूरी नहीं होता। सही है कि ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सकती हैं। एन इनवॉइस वाज फॉर ऑफिस रेंट वाज पोस्टेड टू द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस गलत एक्सपेंस अकाउंट में पोस्ट हुआ है, यानी एक्सपेंस एक अकाउंटिंग हेड है, उसकी चीज अपनी ही अकाउंटिंग हेड में गलत अकाउंट में पोस्ट हुई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता। एरर ऑफ प्रिंसिपल में डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स में जैसे एसेट है, उसकी नेचर बेशक डेबिट है, लेकिन वो एक्सपेंस में जाके पोस्ट हो रहा है, उधर भी डेबिट है, तो वो क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, ठीक है। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मेरे ख्याल में होता है कि एक साइड को हम, जस्ट अ सेकंड लेट मी सी मेरे पास, हम्म, अच्छा, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ये होता है कि हमने एक साइड रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, क्रेडिट, ठीक है। हाँ, एरर ऑफ ओमिशन होता है, पार्शियल ओमिशन होता है एक साइड नहीं रिकॉर्ड की, और एरर ऑफ ओमिशन होता है हमने बिल्कुल ही एक एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, जैसे अगर सेल हुई है, ठीक है, अगर हमने उसकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं की तो ये क्या है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है। अगर बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं की तो ये क्या है, एरर ऑफ ओमिशन है। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये होता है कि $50 रिकॉर्डेड इन प्लेस ऑफ 500, यानी हमने दोनों डेबिट और क्रेडिट में वैल्यूज को चेंज कर दिया है, ठीक है, एंट्री बिल्कुल ही गलत कर दिया, सही है। यानी अगर 50 की थी तो उसकी जगह वैल्यू क्या कर दिया, 500 कर दिया, सही है, तो ये एरर। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से कंपनसेट, मतलब एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज से पूरा करना, ठीक है। एन एरर दैट ओनली इफेक्ट्स वन साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, गलत, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज को इम्पैक्ट कर रहा है, दो चीजें इन्वॉल्व नहीं है। एन एरर दैट causes the trial balance to agree, no, compensating error से ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री होता है। एंड टू और मोर एरर्स दैट कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है,
एरर होते हैं लेकिन वो एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल है, एक सेल रिकॉर्ड हुई है, मतलब दो एरर्स हैं, ठीक है। सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 600 की, ठीक है, वो किसकी रिकॉर्ड होगी, 900 की रिकॉर्ड होगी। क्या हुआ, डेबिट क्या हो गया, कैश 900, और क्रेडिट क्या हो गया, सेल 900। अब दोबारा एक और एरर हुआ, उसमें क्या हुआ, 300 की जगह, ये यहाँ पे 600 की जगह 900 हुई, वहां पे 600 की जगह 300 होगी। क्या हुआ, डेबिट कैश 300 और क्रेडिट सेल 300, ठीक है। हुआ क्या है, 600 की जगह पहले क्या हुई, 900 हुई, 300 ज्यादा होगी, फिर 600 की जगह 300 होगी, 300 कम होगी। तो अब इन दोनों का टोटल क्या है, मतलब दोनों एंट्रीज की एक साइड का, जैसे डेबिट का, वो क्या है 1200, तो हमने टोटल कैश कितने का रिकॉर्ड करना था 1200। तो ये एरर्स तो हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नेट ऑफ कर रहे हैं इम्पैक्ट को, तो ये क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने जेहन में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टिंग अ मोटर रिपेयर इनवॉइस टू द मोटर व्हीकल एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस है, वो किस साइड में जा रहा है, एसेट में जा रहा है। इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग हेड चेंज हो रहा है। एरर ऑफ कमीशन मैंने आपको बता दी मिशन, तो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन वो होता है, जैसे 176 की अमाउंट को हम 671 लिखें, ठीक है। अगर दोनों साइड्स पे लिख रहे हैं इसी तरह तो ये कंप्लीट ट्रांसपोजिशन है। अगर एक साइड पे लिख रहे हैं तो ये क्या है, पार्शियल ट्रांसपोजिशन है। और पार्शियल ट्रांसपोजिशन में ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, ठीक है। क्योंकि एक साइड पे हमने लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल सही अमाउंट थी 671, तो एक साइड पे हमने ये लिखा होता और एक साइड पे हमने क्या लिखा होता 167, सही है। तो ये दोनों देखें, इसमें डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं है। अगर मैं इसको पहली को डेबिट अज्यूम कर लूँ, दूसरी को क्या करूँ, क्रेडिट अज्यूम करूँ, तो दीज टू आर नॉट सेम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस डे बुक of Novaco was under cost by 650 while the sales day book was over cost by 950. Novaco maintains receivable and payable control account as part of double entry system। देखें, सेल्स डे बुक में जर्नल्स होते हैं, ठीक है। वो जर्नल लेजर में भी जाते हैं, और उन, मतलब जैसे परचेजेस डे बुक में हमारे पास था क्या, हमने इस दिन में 10 सप्लायर से परचेजेस की, तो एक एक सप्लायर अपने इंडिविजुअल सब्सिडी लेजर में भी जा रहा होगा, ठीक है, और उन सबका टोटल पेबल कंट्रोल अकाउंट में भी जा रहा होगा। तो वो क्या कह रहा है, परचेजेस डे बुक ऑफ नोवाको वाज अंडर कास्ट बाय 660, यानी जो हमने टोटल किया उन सब का, जो कि हम कंट्रोल अकाउंट पे लेके जाते हैं, जाहिर है इंडिविजुअल में तो टोटल नहीं जाता, वहां पे तो एक एक इनवॉइस की अमाउंट जाती है। तो क्या है, 650 से हुआ अंडर कास्ट, यानी उसको हमने टोटल जब किया तो हमने 650 गलती से कम टोटल किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल बनता था 12,000, तो हमने क्या टोटल किया, 11,350 हमने टोटल किया, ठीक है, तो अंडर कास्ट कर दिया। जबकि सेल्स डे बुक को हमने ओवर कास्ट कर दिया 950 से, यानी हमने परचेजेस को क्या किया, कम किया, ठीक है, 650 से, और सेल्स को क्या किया, ओवर स्टेट किया 950 से, ठीक है। परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमने कम किया हुआ था, और इनकम हमने कितनी से बढ़ाई भी थी, 950 से, ठीक है। अच्छा, वो क्या करता है, मेंटेन रिसीवेबल एंड पेबल कंट्रोल अकाउंट्स एज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हाउ शुड दीज एरर बी करेक्टेड। देखिए, ये एरर सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आया है, लेजर्स में, सब्सिडी लेजर्स में नहीं आया, ठीक है। ये चीज आप अपने ध्यान में रखनी है, जब तक अदरवाइज वो ना बताए कि एरर्स सब्सिडी लेजर में, कास्टिंग एरर हमेशा कंट्रोल अकाउंट्स में ही आता है, ठीक है। सब्सिडी लेजर में ये हो सकता है कि उसमें अमाउंट सही तरह पोस्ट नहीं हुई, ठीक है। जैसे कस्टमर अकाउंट में 100 लिखना था, 90 लिख दिया, ठीक है, ये एरर हो सकता है कंट्रोल अकाउंट में। अच्छा, एक चीज और, अगर एक एरर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आ रहा लेकिन सब्सिडी लेजर में आ रहा है, और आपको पता है कि कंट्रोल अकाउंट में वो चीज ठीक है, क्या है वो चीज, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस ठीक होगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाता है, सब्सिडी लेजर्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता, ठीक है। सब्सिडी लेजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये चीज हम लेक्चर्स में देख चुके हैं, सही है। ये चीज आप अपने ध्यान में रखनी है। तो कास्टिंग एरर सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स में आता है, अनलेस वो आपको बता दे कि सब्सिडी लेजर्स में है, जो कि जनरली नहीं होगा, सही है। तो अब यहाँ पे हमने क्या मसला है, हमें सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स को ठीक करना है। वो क्या कह रहा है, परचेज डे बुक 650 से अंडर कास्ट हुई थी, यानी पेबल क्या हुआ था, 650 से हमने कम किया था, तो पेबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट पेबल
कंट्रोल अकाउंट को और सेल्स डे बुक हमने ओवर कर दिया था, हमने रिसीवेबल अपना बढ़ा के लिख दिया था। ठीक है, तो 950 उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ताकि वो कम हो जाए। अंडर कास्ट को बढ़ाएंगे और ओवर कास्ट को कम करेंगे। ठीक है, तो 650 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट पेबल में, और 950 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट रिसीवेबल में। रिसीवेबल में भी और सेल्स, इधर क्रेडिट पेबल में भी, सॉरी हाँ पेबल में। और क्या होगा, देखिए होगा क्या, मैं बताता हूँ, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। परचेज डे बुक में से टोटल कहाँ जाता है, एक पेबल्स में और एक परचेज एक्सपेंस में। ठीक है, तो परचेज अंडर कास्ट डेबिट परचेजेस हो जाएंगी 650 से, और क्रेडिट पेबल हो जाएगा। पेबल कंट्रोल अकाउंट से 650 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स इनकम कम हो जाएगी 950 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल भी कम हो जाएगा 950 से। अब देखिए जितनी हमारी सेल होती है उतना हमारा प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि सेल माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, और एक्सपेंस जितने ज्यादा होंगे प्रॉफिट उतना कम होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंस को बढ़ाया और सेल को कम किया, यानी सेल कम होने से भी हमारा प्रॉफिट कम होगा और एक्सपेंस के बढ़ने से भी हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों अमाउंट से हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। सही है, तो इन दोनों अमाउंट का टोटल क्या है, 1600। सो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, टू करेक्ट रिसीवेबल एंड पेबल कंट्रोल अकाउंट विद द डिक्रीज ऑन प्रॉफिट ऑफ 1600। क्योंकि प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा परचेजेस और सेल्स भी इम्पैक्ट हो रहा है। सही है, क्योंकि परचेज और सेल्स की भी जो फिगर है वो ज़ाहिर परचेजेस डे बुक्स ही जानी है, जो हमारी क्रेडिट परचेज होती हैं या क्रेडिट सेल्स होती हैं। ठीक है, करेक्ट द बैलेंस इन इंडिविजुअल कस्टमर सप्लायर अकाउंट, इसका कोई तल्लक नहीं है। इंडिविजुअल कस्टमर सप्लायर अकाउंट कोई तल्लक नहीं है। करेक्ट द रिसीवेबल एंड पेबल कंट्रोल अकाउंट्स, ठीक, विद नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, नो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हम परचेज और सेल्स को चेंज कर रहे हैं भाई। अच्छा, in March, Zito made purchase of 150 plus sales tax 22,500. The total of 172,500 was recorded in the payable ledger control account as 168,900. सिर्फ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये गलती आई है कि हमने 172,500 की जगह पेबल कितना लिखा है, 169 168,900। तो 172,500 169 168,900 यानी 3600 हमने पेबल कम किया। तो हमने सिर्फ पेबल कंट्रोल अकाउंट को सेट करना है। उसमें हम क्या करेंगे, पेबल को बनाने के लिए क्रेडिट करेंगे, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस क्योंकि उसने नहीं बताया कि इसमें कोई एरर है तो हम उसे यही अज्यूम करेंगे कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जो टोटल्स होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो 3600 क्रेडिट हो जाएगा और लिस्ट ऑफ पेबल बैलेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। सही है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा तमाम चैप्टर्स की FA1 की प्रैक्टिस खत्म होती है। हो सका तो आई विल अपलोड दी प्रैक्टिस ऑफ 1 और 2 मार्क्स ऑल्सो। आज के लिए इतनी ही, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।